देखिए, अनघा भोसले तो आपको याद होंगी, जो अनुपमा में नज़र आई थी। वेल गेस व्हाट, अनुपमा में तो अब नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपने एक स्पेस में है जहाँ वो बहुत खुश है। और ख़ास एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ उन्होंने सफ़र तय किया महाराष्ट्र के वाडा का इस्कॉन टेम्पल का। आइए दिखाते हैं हमारी एक बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट। हरे कृष्णा। तो मैं हूँ अनघा भोसले। आप सब ने मुझे नंदिनी इन अनुपमा ऐसा देखा होगा। मैंने संन्यास नहीं लिया है। मेरे जो लॉर्ड श्री कृष्णा है उनका चिन्ह है जो मैं अपने सर पर धारण करती हूँ कि वो प्रेजेंस है उनका, कि वो है। मनोरंजन की दुनिया छोड़कर वो अब हो गई है माधव की मीरा। सीरियल का काम छोड़कर वो अब बन गई है दासी कान्हा की। आई गेस ऑन 24 मार्च मैंने ये पोस्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम, शेयरिंग अबाउट व्हाट आई फील अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड लॉर्ड कृष्णा। एंड थैंक यू, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। सो आप बहुत क्यूरियस रहे होंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही है आफ्टर द टेलीविज़न इंडस्ट्री, और बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। एंड आई फील लोगों को लगता है कि आई जस्ट सडनली केम आउट ऑफ दिस थिंग, और मुझे सडनली एहसास हुआ कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है। मैं 2009 से एक डिवोटी हूँ और इस्कॉन के लेक्चर्स फॉलो करती हूँ, भागवतम के, और टेम्पल जाती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। सो सिंस आई वॉज 9 years old, तब से मैं एक भक्त हूँ लॉर्ड कृष्णा की। एंड कृष्णा हैज़ ऑलवेज बीन डियर टू माई हार्ट। जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे ऑलवेज न्यू दैट आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा एंड इस्कॉन एंड यू नो स्पिरिचुअल लाइफ। शोहरत की दुनिया को अलविदा कहकर अब वो उस दुनिया में पहुंच गई है जहां सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, सेवा है, निस्वार्थ प्रेम की भावना है और भक्तों के लिए कुछ कर पाने का संतोष है। जो फैंस है वो क्यों छोड़ा बोलते हैं। डिवोटीज इज लाइक यू नो दे आस्क, फैंस आस्क मी व्हाई, बट डिवोटीज आस्क मी वाओ, लाइक दे से वाओ। कृष्ण जी भी बोलते हैं कि यू नो कर्म करते रहने चाहिए, बट करेक्ट, कर्म करते रहने चाहिए। आई एम ऑल्सो यू नो स्टडिंग न्यूट्रिशन नाउ, और न्यूट्रिशन से मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है एंड मैं अपना कर्म करूँगी, बट आई डेंट वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर। वहाँ मुझे कर्म नहीं करने का थे जिससे मेरे को मेरी जर्नी अफेक्ट हो। माता पिता जो है वो मुझे विज़िट करने आते हैं, या मैं जाती हूँ पुणे, और या फिर कभी मुंबई में बीच में मिल जाते हैं तो अभी प्लान करेंगे। तो वैसे एक हफ्ता या ऐसा कुछ बीच में आई कीप मीटिंग देम, रोज़ फ़ोन कॉल्स तो होते ही है। एंड वो दोनों डिवोटीज़ है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मुझे डिवोटी संग मिल रहा है, जो कि बहुत स्पेशल है। हम बात कर रहे हैं अनघा भोसले की, जो कभी अनुपमा में समर की नंदिनी हुआ करती थी। अब वो श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर नंदिनी गायों की सेवा कर रही है, क्योंकि यही मिलती है अनघा को दिल की खुशी और आत्मीय आनंद। हम गौशाला में हैं, अभी हम गौ सेवा करेंगे, बहुत सारे गायों को ब्रश करेंगे, चारा देंगे, और ये रोज़ करना चाहिए क्योंकि गौ माता हमारा इतना पालन करती है, हमें इतना अच्छा यू नो पीने के लिए दूध देती है, पनीर देती है, चीज़ देती है, सब कुछ देती है। तो आज हमारे साथ है भक्ति माता जी, एंड वो लंदन से है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। When Anaga told me about her journey, how she'd given up like this,
this really glamorous actress career and how she's wanting to really establish herself here. अनघा जिस जगह आजकल रह रही है वो जगह भी ऐसी है कि यहाँ जो भी आएगा वो यहीं का हो जाएगा। और अगर अनघा की तरह बचपन से ही भक्ति का बीज अगर मन में पड़ा है तो फिर वो बीज इस वृंदावन की आबेहूब छवि समान गोवर्धन इको विलेज में फल फूल कर भक्ति का बड़ा वृक्ष जरूर बन जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इको विलेज है। आज आपको पूरा टूर मिलेगा विद SBS स्पेशली अरेंज्ड फॉर यू ऑल। और ये आज अभी हम टेंपल में खड़े हैं, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी टेंपल। तो अभी हम आए हैं गिरिराज गोवर्धन के यहाँ पे। आपको इसकी कथा तो पता होगी कि कैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा के अपने धामवासी जो है उनको प्रोटेक्ट किया था, बचाया था। तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने वाले हैं अभी। नमस्ते गिरिराजाय गिरि गोवर्धन नामिने शेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय गिरि गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय गिरि गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय गिरि गोवर्धन। आज हम प्रसाद लेंगे एंड यहाँ पर हम फूड या लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब नहीं बोलते, हम प्रसाद बोलते हैं क्योंकि हम श्री कृष्ण जी को ऑफ़र करके जो भोग रहता है वो हमें खाने को मिलता है। तो ये सब प्रसाद है और ये सात्विक फूड है विदाउट अनियन गार्लिक। तो देखते हैं आज क्या है प्रसाद में। हम आयुर्वेदा सेंटर में हैं यहाँ के और यहाँ पे बहुत अच्छा पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है। यहाँ वृंदावन के कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों की प्रतिकृतियां बनी हैं, जो यहाँ आने वाले हर भक्त को वृंदावन समान ही संतुष्टि देता है। यहाँ यमुना जी भी हैं और गोवर्धन पर्वत भी, और हाँ, यहाँ मदन मोहन भी अपनी टूटी हुई मुरली के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अभी हम मदन मोहन जी के टेंपल में हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर टेंपल बना है और आप देख सकते हैं मदन मोहन जी कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं। आपने नोटिस किया कि उनकी जो फ्लूट है वो टूटी हुई है, वो ब्रोकन है। देयर इज़ अ रीज़न टू इट। उसके पीछे एक कथा है। एक राजकुमारी थी जो मदन मोहन की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका जब वेडिंग तय हुआ था
तो तब वो बोली कि मुझे मेरे ससुराल में मदन मोहन जी ही चाहिए। सो उनके पापा बोले ऐसे कैसे, यू नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, उनके जैसी कोई मूर्ति हम बना के दे सकते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आपको पट्टी बांध दूंगा, ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगा, अगर आपने बहुत सारे डेटीज़ में से, बहुत सारे मदन मोहन जैसे जो हम लोग बनाएंगे मूर्तिज़, उनमें से अगर आपने अपनी मदन मोहन की मूर्ति चूज़ की और बताए कि ये मेरी मदन मोहन की मूर्ति है ब्लाइंड फोल्डेड, तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। कृष्ण जी उस रात मदन मोहन जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे टच करोगे एंड इफ़ यू फील द रियल मदन मोहन, मैं अपना हाथ नीचे कर दूंगा आपके लिए। फिर दूसरे दिन जब उन्होंने अपने मदन मोहन जी को टच किया, उन्होंने हाथ नीचे किया और उनकी जो फ्लूट थी, जब उन्होंने हाथ नीचे किया तो वो बांसुरी टूट गई। तो ये उसकी बहुत प्यारी कहानी है। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे है यमुना माता के यहाँ पे, ये यमुना रिवर है, तो ये एक आर्टिफिशियल रिवर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रोज़ हम कीर्तन करते हैं, आपको देखने को मिलेगा आज। राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, राधा माधव जय कुंज बिहारी। ये नहीं, संन्यास नहीं लिया है, ये टीका और ये पहनने से इट्स नॉट संन्यास, इट्स जस्ट आई एम अ डिवोटी। ये तुलसी माला है और ये मेरे प्रभु और जो मेरे जो लॉर्ड श्री कृष्णा है उनका चिन्ह है, जो मैं अपने सर पर धारण करती हूँ कि वो प्रेजेंस है उनका, कि वो है। तो इट इज़ नेसेसरी, है मेरे ठाकुर जी का चिन्ह है और वो लगाती हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैंने संन्यास लिया है। अनघा ने पूरे मन से जिस तरह पूरा गोवर्धन इको विलेज दिखाया है, उतने ही मन से सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। और अनघा को देखकर अब तो उसे मिलने वाले सारे चाहक भी यही सोचते हैं कि अनघा को उसकी मंजिल इन मंदिरों में मिल चुकी है और ईश्वर के भजन कीर्तन में उसे जीवन का असली आनंद भी मिल रहा है। हमसे भीग न कोई जग में, मान दया की तनक दरो, मान दया की तनक दरो, मान दया की तनक दरो। आपने देखा अभी हम मान मंदिर में हैं, पूरा कीर्तन हुआ यहाँ पे, और ये हिज होलीनेस राधानाथ महाराज की फेवरेट जगह है और मेरी भी फेवरेट है। ये मेरा दिन का रूटीन था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई है। एंड थ्रू SBS आई वुड लाइक टू थैंक SBS फॉर कमिंग एंड यू नो डूइंग दिस टूर। और मेरी जो बात थी दिल की, मेरी फैमिली आप तक पहुंचाई, जो आप मेरी फैमिली हो, आप सब जो मैं बता नहीं पा रही थी वो SBS ने पहुंचाई है। एंड थैंक यू सो मच। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।